आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? उत्तर है इसका द्विगु। द्विगु समास में पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है। द्वितीय, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? उत्तर है बै, यथाशक्ति। ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है। वैसे तो मृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला, लेकिन मृत्युंजय नाम से हम शिव को जानते हैं, तो इसका अन्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें द बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? उत्तर है स, राजपुरुष। नेक्स्ट, किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? उत्तर है द, भूखमरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? उत्तर है बै, भयभीत, भय के द्वारा भीत। नेक्स्ट, रात दिन में कौन सा समास है? वैसे तो देखो, योजक चिन्ह से ही पता लग जाता है कि इसमें द्वंद्व समास है, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा रात और दिन। नेक्स्ट, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? उत्तर है द, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? उत्तर है बै, यथाशक्ति। नेक्स्ट, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? उत्तर है ए, बहुव्रीहि समास। देखो, जब हम समास पढ़ लेते हैं, उसका पूरा अध्ययन कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे कितने राइट हुए हैं, तो हमें कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, पुस्तकालय में कौन सा समास है? उत्तर है द, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास के अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी जहां पर योजक चिन्ह है हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द है या शब्द युग्म है? उत्तर है द, त्रिभुवन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो उत्तर है द, त्रिभुवन, और इसका समास विग्रह होगा तीन भवनों का समूह। नेक्स्ट, निर्विकार में कौन सा समास है? उत्तर है स, अव्ययी भाव। नेक्स्ट, वज्रदेह में कौन सा समास है? उत्तर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? उत्तर है स, नीलोत्पल। नेक्स्ट, किस क्रम में सुमेल नहीं है? उत्तर है ए, कनकटा। इसमें द्वंद्व समास जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो उत्तर है द, रुपया, फिर योजक चिन्ह है पैसा, और इसका होगा क्या? रुपया और पैसा। नेक्स्ट, किस शब्द में द्विगु समास है? उत्तर है ए, दोपहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है? उत्तर है ए, पाप और पुण्य। नेक्स्ट, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? उत्तर है स, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है?
उत्तर है ए, नीली है जो गाय, नील गाय। नेक्स्ट, द्वंद्व समास है। उत्तर है से, नर और नारी, नर और नारी के बीच योजक चिन्ह है। नेक्स्ट, पर्णकुटी शब्द का समास है। उत्तर है ए, तत्पुरुष। नेक्स्ट, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। उत्तर है द, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है? उत्तर है ब, राजकुमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। उत्तर है से, ही, शक्कर। नेक्स्ट, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? उत्तर है द, तत्पुरुष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। उत्तर है आजकल। नेक्स्ट, नास्तिक में कौन सा समास है? उत्तर है ए, तत्पुरुष। नेक्स्ट, समास के कितने भेद होते हैं? उत्तर है द, 6। नेक्स्ट, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? उत्तर है से, अनिच्छा। नेक्स्ट, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? उत्तर है द, कनकलता, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? उत्तर है द, गृहागर। नेक्स्ट, अंशुमाली में कौन सा समास है? उत्तर है ब, बहुब्रीहि समास। अंशुमाली जो है वो सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट, वनमानुष में कौन सा समास है? उत्तर है से, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, चिड़ीमार में कौन सा समास है? उत्तर है ए, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? उत्तर है से, जगबीती। नेक्स्ट, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? उत्तर है ए, मेघदान। नेक्स्ट, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? उत्तर है ब, शिवार्पण। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? उत्तर है से, नराधम, यानी अधम है नर जो। नेक्स्ट, कौन सा क्रम सही नहीं है? उत्तर है ब, पुरुषोत्तम, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, किस क्रमांक में कर्मधारय समास का उदाहरण है? उत्तर है ए, शुभागमन। नेक्स्ट, यावत जीवन में कौन सा समास है? उत्तर है ब, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? उत्तर है द, देशवासी। नेक्स्ट, नवनिधि में कौन सा समास है? उत्तर है ब, द्विगु। नेक्स्ट, लंबोदर में कौन सा समास है? उत्तर है से, बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, वो कौन है? गणेश। नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, यानी नीला है कंठ जिसका, किसका? भगवान शिव का। नेक्स्ट, समास शब्द का अर्थ है? उत्तर है ए, संक्षेप। नेक्स्ट, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? उत्तर है से, तुलसीकृत, यानी तुलसी के द्वारा लिखा हुआ या तुलसीकृत। नेक्स्ट, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यावत जीवन, यानी जीवन तक। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? उत्तर है द, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। नेक्स्ट, विद्यार्थी में समास है? उत्तर है से, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, अन्याय में कौन सा समास है? उत्तर है ए, तत्पुरुष। आगे देखिए।
अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न है आशातीत में कौन सा समास है? उत्तर है द तत्पुरुष। नेक्स्ट, सुपुरुष में कौन सा समास है? उत्तर है ब कर्मधारय। नेक्स्ट, देश प्रेम में सही समास है? उत्तर है स तत्पुरुष। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा नए समास का उदाहरण है? उत्तर है ए अनिष्ट। नेक्स्ट, एक दंत में कौन सा समास है? उत्तर है ब बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, उच्च शिखर में समास है? उत्तर है द कर्मधारय समास। नेक्स्ट, नीला है जो कमल में समास है? उत्तर है ए कर्मधारय। नेक्स्ट, नीलांबर में कौन सा समास है? नीला है अंबर जो, उत्तर है ब कर्मधारय। नेक्स्ट, प्रतिदिन में समास है? उत्तर है ब अव्ययीभाव। नेक्स्ट, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? उत्तर है स पुस्तकालय पुस्तक और आलय। नेक्स्ट, शाखा मृग समास में शब्द में समास है, यानी शाखा मृग में कौन सा समास है? उत्तर है स बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, किस शब्द में कर्मधारय समास है? उत्तर है ब दुष्चरित्र। नेक्स्ट, संधि और समास में क्या समानता है? उत्तर है द दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। नेक्स्ट, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? उत्तर है ए तत्पुरुष। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपको पता है यथाशक्ति के अंतर्गत अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कमल नयन में कौन सा समास है? यानी कमल के समान नयन है जिसके? उत्तर है द कर्मधारय। पाप योजक चिन्ह फिर पुण्य का सही समास कौन सा है? उत्तर है द स द्वंद्व समास, यानी पाप और पुण्य। नेक्स्ट, किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता? तो उत्तर है अव्ययीभाव समास, क्योंकि जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसको खर्च नहीं किया जा सके, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, वो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? उत्तर है ब द्विगु। नेक्स्ट, दिन रात में कौन सा समास है? उत्तर है द द्वंद्व। नेक्स्ट, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? उत्तर है ए कर्मधारय। नेक्स्ट, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? उत्तर है ए कर्मधारय। नेक्स्ट, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? उत्तर है ए कर्मधारय। नेक्स्ट, त्रिभुवन में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? उत्तर है ए द्विगु। नेक्स्ट, नील कमल में कौन सा समास है? उत्तर है ब कर्मधारय। यह कर लेना इसको। नेक्स्ट, नील रत्न में कौन सा समास है? उत्तर है ए कर्मधारय। नेक्स्ट, वाग्दत्ता में कौन सा समास है? तो वाग्दत्ता में समास है तत्पुरुष, उत्तर है स। नेक्स्ट, किस शब्द में द्विगु समास है? उत्तर है ए त्रिकाल। नेक्स्ट, अनायास में कौन सा समास है? उत्तर है द अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है सपरिवार में कौन सा समास है? उत्तर है द बहुव्रीहि। नेक्स्ट, शताब्दी शब्द में समास है? उत्तर है व द्विगु। नेक्स्ट, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? उत्तर है स पुस्तकालय पुस्तक और आलय। नेक्स्ट, किस शब्द में कर्मधारय समास है? उत्तर है ब दुष्चरित्र। नेक्स्ट,
स्वर्ण घट का विग्रह है? उत्तर है स स्वर्ण का घट। नेक्स्ट, सर्जित में कौन सा समास है? उत्तर है स संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट, अधिकरण तत्पुरुष में है? उत्तर है ब दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, उसमें समास है अव्ययी भाव। उत्तर है स। नेक्स्ट, पाप पुण्य में सही समास है? उत्तर है ब द्वंद्व। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए, उसे कहते हैं? उत्तर है द द्विगु समास। नेक्स्ट, नवरत्न में समास है? उत्तर है ए द्विगु। सामासिक जो पद है या समास विग्रह वो होगा नौ रत्नों का समूह है। नेक्स्ट, आकंठ में कौन सा समास है? आकंठ यानी कंठ तक। उत्तर है अव्ययी भाव समास ए। नेक्स्ट, सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है? सात सिंधुओं का समाहार। उत्तर है ए द्विगु समास। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। देखो, कोई भी जब हम पढ़ते हैं टॉपिक और उसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वह हमारे कवर हुआ या नहीं हुआ, हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए हमें परीक्षा अवश्य देनी पड़ती है। और वो परीक्षा प्रश्नों के माध्यम से ही है। कोई भी हो प्रश्न हो, आप उसका उत्तर लिखो और फिर मिलाओ कि आपके कितने सही हुए हैं ईमानदारी से, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो शीर्षक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, तो उत्तर है स कपीश्वर। नेक्स्ट, गुणहीन में कौन सा समास है? उत्तर है ब तत्पुरुष। नेक्स्ट, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? उत्तर है ब कर्मधारय समास। तो आज हमने समास से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.